सचिन ग्रेजुएट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन, बाढ़, ये सारे टॉपिक हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप जब पृथ्वी के नीचे प्लेटों में विभाजित है, 27 को प्लेट है, जिसमें से हम 7 ही प्लेट पर मानव जाति का निवास है, बाकी 20 प्लेट पर मानव जाति का निवास नहीं है। जब ये प्लेट जब आपस में टकरा जाते हैं, जैसे घूम रहे हैं, पृथ्वी गतिमान है, घूम रही है, जब पृथ्वी घूम रही है, जब कभी कभी प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो वहाँ पर टकराने से वहाँ पर बहुत बड़ा कंपन उत्पन्न होता है, तो उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक जैसे मान लीजिए यहाँ पर टकरा रहा है तो यहाँ पर टकरा, इसको क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। इसके ठीक ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, हम अधिकेंद्र कहेंगे। जब धरती डोलने लगता है इसी को हम कहते हैं भूकंप कहते हैं। भूकंप के समय हमेशा घर से, उस जगह से दूर हो जाना चाहता है, ताकि घर अगर कहीं गिर जाए आपके शरीर पर तो आपको नुकसान हो सकता है। अब सुनामी क्या होता है कि सुनामी दोनों एक ही चीज़ होता है, सिर्फ इसमें अंतर यह है कि जब धरती डोलते हैं, धरती वाले भूभाग, स्थल भूभाग जब डोलते हैं तो उसको हम भूकंप कहते हैं। और जब यही कंपन समुद्र में होता है, जब समुद्र में निचले स्तर जब डोलते हैं तो उसी को हम सुनामी कहते हैं। और भूकंप के मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। हम सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी जब धरती के नीचे जितना भी तापमान, गैस, दबाव जब धरती के नीचे है, जैसे घूमते रहता है। जब कभी आप एक सपोर्ट मान लीजिए, जैसे आप ट्यूब में जब हवा देते हैं साइकिल के चक्का में, तो वो आवाज़ कर देता है। आवाज़ कहाँ करता है, जहाँ ट्यूब का भाग कमज़ोर होता है वहाँ पर फूट जाता है और सारी हवा निकल जाता है। उसी तरह पृथ्वी की जो नीचे है तापमान है, दबाव है, गैस है, ये घूमते रहता है। जहाँ पृथ्वी भूभाग कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ धरती को फाड़ करके वह उसमें से आग, राख, लावा निकलने लगता है। इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब उसमें से राख निकलता है, आग निकलता है, उसी आग को हम मैग्मा भी कहते हैं। चलिए हम आपको आगे बताएंगे। हिमस्खलन मतलब होता है, हिम मतलब होता है बर्फ। जब जैसे हिमालय पर्वत हो गए, जब हिमालय पर्वत के कुछ भूभाग टूट करके नीचे गिर जाएंगे तो इसी कहते हैं हिमस्खलन। जैसे हमारे भारत के कुछ राज्य जैसे सिक्किम है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ी है। ये पहाड़ी जब बर्फ़ के पहाड़ी जब टूट करके नीचे गिर जाते हैं, उससे उस जगह जो मानव बसाव होता है तो पहाड़ी से तकलीफ होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जब बर्फ़ वही टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उसी का हम हिमस्खलन कहते हैं। अब उसके नीचे है भूस्खलन। भूस्खलन वो होता है जहाँ पहाड़ी है। पहाड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्वतीय पहाड़, वो होता है जिसमें बर्फ़ होते हैं, वो बढ़ते हैं और घटते हैं। और एक होता है मिट्टी वाले जो होते हैं ना, उन मिट्टी का, जिसमें मिट्टी का अंश ज़्यादातर हो जाता है, उसमें फिर वो पहाड़ बड़े और छोटे नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं ये मरुभूमि पर्वत कहते हैं। जब वो मरुभूमि पर्वत का जब अत्यधिक वर्षा होती है तो वर्षा का पानी कुछ दरारें हो जाते हैं, दरार में वो पानी जाने लगता है, तब वो मिट्टी क्या होता है कि बहुत बड़ा एक टुकड़ा जो है वो नीचे उलट जाता है, गिर जाता है पहाड़ के, तो उसी को हम कहते हैं भूस्खलन। अब हम आपको बताएंगे कि बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ जब सूर्य का तापमान अत्यधिक हो जाते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई महीना में जब सूर्य का तापमान अत्यधिक हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि पर्वत जो है, हिम पर्वत जो है, वह पर्वत पिघलने लगता है और उससे जो नदी निकलती है उस नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ जब आते हैं तो हम बाढ़ के समय क्या करते हैं, नाव की व्यवस्था करते हैं और उसमें ऊँचे स्थान के खोज करते हैं। आप ये मेरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।